You know what I was thinking, bro? If your leg get cut off, would it hurt? Duh. How though? Cause your leg got cut off, fool. Where you gonna feel the pain? In your leg. Exactly, bro. How you gonna feel the pain in your leg if your leg is gone, bro? Bro, I've been thinking about it all day, bro. Where would you put a pain in? हेलो गाइस, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है? तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। जब बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड होने लगे तब एक मुसीबत आ पड़ी। मुसीबत ये थी कि जो नंबर ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड थे वो बहुत ज़्यादा थे और उसके कंपैरिजन में जो ड्रग अवेलेबल था मॉर्फिन उसे क्योर करने के लिए वो बहुत कम था। तो फिर डॉक्टर हेनरी बीचर को कोई अगर ऑपरेशन करना रहा तो उनके पास कोई ड्रग अवेलेबल ही नहीं था। फिर किसी एक नर्स ने क्या किया कि जो नमक पानी का सोल्यूशन होता है उसको सिरिंज में डाला और उसे एक सोल्जर को इंजेक्ट किया और एक चमत्कार हो गया। वो सोल्जर का जो पेन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो फिर जब डॉक्टर बीचर हार्वर्ड से लौटे तो उन्होंने पाया कि ये जो इफेक्ट था वो सिर्फ गन शॉट्स की वुंड ही नहीं बल्कि कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी में भी काम कर रहा था। हम बात कर रहे हैं प्लासिबो इफेक्ट की। प्लासिबो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है आई शैल प्लीज। तो जो प्लासिबो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर हम उसे और भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो, प्लासिबो टैबलेट से ज़्यादा प्लासिबो कैप्सूल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, प्लासिबो कैप्सूल से ज़्यादा प्लासिबो इंजेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और उससे भी इफेक्टिव एक प्लासिबो मशीन रहेगा। रिसर्च और स्टडीज़ में पाया गया कि जो प्लासिबो इफेक्ट है वो और भी इफेक्टिव रहेगा अगर हम जो प्लासिबो मेडिसिन है वो हम वेल रिप्रेजेंट करें, यानी वो जो मेडिसिन है उसके ऊपर ब्रांड वगैरह छपा हो और वो अच्छे से पैकेज हो। और ये और भी इफेक्टिव हो सकता है अगर मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर हमसे कंसल्ट करे। जो प्लासिबो होता है वो बहुत सारे वैराइटीज में आता है लेकिन बेसिकली उसमें सारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसमें मेनली शक्कर, ईस्ट या फिर प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ सेल्यूलोज होता है और इनफैक्ट उसका कलर भी काफ़ी हद तक उसका इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता है। अगर पिल ब्लू कलर की रही तो वो स्लीपिंग पिल्स में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, अगर वो रेड कलर की रही तो उससे जो पेन किलर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और अगर वो येलो कलर की रही तो वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन में इफेक्टिव रहेगा। तो जो ये प्लासिबो इफेक्ट है वो सिर्फ मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं करता बल्कि हमारी बॉडी में एक्चुअल केमिकल चेंजेस होते हैं। कुछ केसेस में तो फील गुड केमिकल डोपामिन भी रिलीज होता है, ऑल्दो हम उसे ट्रिगर करने वाले किसी भी ड्रग को नहीं ले रहे। पावर ऑफ माइंड। वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी भी नए ड्रग को लॉन्च करने से पहले प्लेसिबो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ये टेस्ट काफ़ी आसान होता है। उसमें होता ये है कि 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक ग्रुप को वो प्लासिबो मेडिसिन देते हैं और दूसरे ग्रुप को वो रियल ड्रग देते हैं। तो जो उसका इफेक्टिवनेस है वो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड बाय यूजिंग द रियल ड्रग माइनस जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है जो क्योर हुए यूजिंग अ प्लेसिबो मेडिसिन, और इससे हम किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो दिन ब दिन और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो बिलीफ पे काम कर रहा होता है क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग हमें इस चीज़ से क्योर कर सकता है तो ब्रेन अपनी तरफ से मिस्टीरियसली एफर्ट्स मारता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो होम्योपैथिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो बेसिकली प्लासिबो इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं और ना कि वो एक्चुअल मेडिसिन होती है। ये बस बिलीफ है और डोंट टेक इट एज अ फैक्ट। अगर हम पेशेंट को बता दें कि ये जो मेडिसिन है वो प्लासिबो है और एक्चुअल ड्रग नहीं है, फिर भी ये प्लासिबो इफेक्ट काम करता है क्योंकि पेशेंट बिलीव करता है, एक्सपेक्ट करता है कि प्लासिबो वर्क्स आउट टू। दैट्स वाई इवन दो आफ्टर कंज्यूमिंग प्लासिबो पेशेंट प्लासिबो इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। ठीक इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट होता है नोसिबो इफेक्ट, जो कि लैटिन वर्ड है और जिसका कि मतलब है आई शैल हार्म। तो सपोज अगर मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ और जिसमें कि मैं सब्जेक्ट को डार्क चॉकलेट खिलाऊँ और कहूँ कि भाई जो तूने खाया है वो पॉइजन है, तो यू माइट सी नोसिबो इफेक्ट। बट प्लीज़ ये चीज़ किसी के ऊपर ट्राई मत करना।
और छोटे भाई या बहन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मम्मी पापा मारेंगे। ये जो प्लासिबो इफेक्ट होता है उसके ऑब्वियसली लिमिटेशंस होते हैं और इससे हम सब कुछ तो नहीं ठीक करवा सकते। इससे बस हम जो हमारा स्ट्रेस है उसे कम करवा सकते हैं, जो हमारा पेन है उसे कम करवा सकते हैं और जो हमारा ओवरऑल मूड है उसे हम ऑल्टर करवा सकते हैं। लेकिन हम इससे किसी इन्फेक्शन को, ट्यूमर को, कैंसर को नहीं ठीक करवा सकते और ना ही हम इससे हमारे किसी भी कटे हुए बॉडी पार्ट को वापस ग्रो करवा सकते हैं। जो कुछ लोग हैं जिनके के हाथ या पैर एम्पूटेट हुए होते हैं, उनको एक्सीडेंट या फिर सर्जरी के बहुत समय बाद भी उस जगह पे बहुत ज़ोरों से पेन एक्सपीरियंस होता है। इसे हम फैंटम पेन कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस ऑर्गन का प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑल्दो कि वो हाथ या पैर वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, वो हर एक डिटेल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सीडेंट वाले केसेस में नहीं, बल्कि जो लोग नेचुरली हाथ या पैरों के विदाउट बॉर्न होते हैं उनमें भी ये पेन पाया जाता है। तो अगर हम जनरली सोचें तो टाइम के साथ साथ ये दर्द कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, वो पेन रहता है। इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो जो हमारी नर्व एंडिंग्स है वो उसको सेंस करते हैं और फिर ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी गर्म चीज़ को या फिर शार्प चीज़ को टच करते हैं तो ये जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचते ही नहीं है। इसको जो रिएक्शन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेस हो जाती है और हम झट से हमारा हाथ या पैर हम उससे दूर कर देते हैं, जिसे कि हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एम्पूटेशन के केस में जहाँ से वो पार्ट एम्पूटेट हुआ होता है वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, क्योंकि आगे वो ऑर्गन है ही नहीं और उसके जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस है वो वहाँ पे है। इसलिए उस जगह पे हल्का सा प्रेशर भी बहुत ही तेज़ पेन क्रिएट करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और उसके जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुँचते हैं, उसे हम अगर प्रिसाइजली कहें तो वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में पहुँचता है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में बेसिकली हमारे जो नर्व एंडिंग्स है उनका मैप होता है। उस कॉर्टेक्स में हमारे किस नर्व एंडिंग की कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसका मैप होता है। जैसे कि हमारे हाथ और हमारे होठों की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है और जब अगर हम एक्सीडेंटली सपोज मुझे अगर कांटा चुभ गया तो जो पैरों की सेंसेशन है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो ये जो सब मैनिपुलेशन होता है वो इस कॉर्टेक्स में होता है। और एम्पूटेशन के केस में जो एब्सेंट बॉडी पार्ट है उसका भी मैप इस कॉर्टेक्स में होता है और इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो पेशेंट्स फैंटम पेन एक्सपीरियंस करते हैं। देखो, फैंटम पेन अचानक से नहीं चला जाता, उसके ऊपर फिजिकल केमिकल थेरेपीज होती है। इसमें से एक इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है मिरर बॉक्स ट्रीटमेंट। इसमें होता ये है कि जो एम्पूटेटेड आर्म या फिर लेग है उसे एक डब्बे में डाला होता है और उसके आउटर सरफेस पे मिरर होता है और उसके सामने हमको जो हमारा अच्छा बॉडी पार्ट है वो रखना होता है और इससे हमारा ब्रेन ट्रिक होता है कि हमारे दोनों जो लिम्ब है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसी फंडे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी की मदद से और भी एनहांस हम कर सकते हैं। इसीलिए कुछ पेशेंट्स में प्रोस्थेटिक्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिससे कि ब्रेन इंटरप्रेट कर सके कि वो असली ऑर्गन है और इस पेन को हम रिड्यूस कर सकें। बट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि कुछ लोग इस पेन से बच कैसे जाते हैं और कुछ लोग इसे एक्सपीरियंस क्यों करते हैं। तो ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि हमारा ब्रेन अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो बस इतना था आज की इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस और स्पेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। इस वीडियो में फैंटम पेन वाला कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड था श्वेता के कमेंट से, जो कि वन ऑफ माय टॉप कमेंटर्स है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस तरह के वीडियोस मुझसे देखना चाहोगे और हम किस तरह से ये जो चैनल का कंटेंट है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। और मैं आपको नेक्स्ट वाले मस्त वाले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बी फेनोमेनल, पीस आउट।